सब दोस्तों को माय स्लीप टाइम स्टोरी चैनल में खुश आमदेद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी फौजिया बाजी और आपके लिए लाई हूं कहानी। दोस्तों, मोमो अपनी ताकत के जौहर दिखाते हुए एक के बाद एक जिन का खात्मा कर चुका है और इस काम में उसके साथियों ने भी उसकी भरपूर मदद की है। देखते हैं मोमो और जजीरे के जिन्नात की कहानी के आखिरी हिस्से में कि अब जिन सरदार का क्या हशर होने वाला है। जिन सरदार अपने साथियों का हशर देख चुका था, वो हैरान था कि एक लड़के और चंद जानवरों के ग्रोहों ने उसकी पूरी फौज का सफाया कर दिया था। इससे कबल के जिन सरदार भाग जाता, मोमो ने उसे जा दबोचा। उसके गिर्द जानवरों की एक फौज जफरे मौज उस पर हमले को तैयार थी। सब उसको खूनख्वार नजरों से घूर रहे थे और मोमो के एक इशारे के मुंतजिर थे। इस खौफनाक मंजर को देखकर जिन सरदार मोमो के आगे घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कभी किसी को तंग नहीं करूंगा, बल्कि तुम मुझसे मेरा सारा खजाना ले लो, मगर मुझे छोड़ दो। मोमो ने कुछ लम्हे के लिए सोचा कि वो क्या करे। फिर मोमो बोला, ठीक है, पहले बताओ कहाँ है तुम्हारा खजाना। जिन सरदार ने एक तरफ इशारा करते हुए खजाने का रास्ता बताया। मोमो ने बतौर सजा जिन सरदार को हुक्म दिया कि वो अकेला अपना सारा खजाना जमा करके लकड़ी के छकड़ों पर लादे और इस काम के लिए किसी भी जिन से मदद ना ले। जिन सरदार ने फौरन मोमो के हुक्म की तामील करते हुए तेजी से सारा खजाना इकट्ठा किया और मोमो के हवाले कर दिया। साथ ही मोमो ने जिन सरदार से आइंदा किसी को तंग न करने का वादा लिया। जिन सरदार ने ऐलानिया कहा कि वो आइंदा हरगिज किसी इंसानी बस्ती में दाखिल ना होगा और ना किसी इंसान पर जुल्म करेगा, और अगर वो ऐसा करे तो मोमो को इख्तियार होगा कि वो जैसी चाहे जिन सरदार और उसकी कौम को सजा दे। मोमो ने जिन सरदार के वादे पर एतबार करते हुए उसे जिंदा छोड़ दिया, बल्कि उसे अपनी कौम का सरदार भी कायम रखा, मगर अच्छी तरह खबरदार भी किया कि वो आइंदा किसी इंसानी बस्ती पर जुल्म ना करे, वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। बादअज़ां मोमो ने जजीरे पर मौजूद तमाम बंदरों, उकाबों और कुत्तों का शुक्रिया अदा किया और अपने तीनों साथियों, एक उकाब, एक बंदर और एक कुत्ते के साथ वापसी के लिए कश्ती की तरफ रवाना हुआ। जिन सरदार से हासिल करदा खजाना जो छकड़ों पर लदा हुआ था, जिन सरदार एक एक करके उन छकड़ों को कश्ती में मुंतकिल कर चुका था। कश्ती वहां से रवाना हुई, समंदर की मौजों के साथ साथ तैरती हुई आखिरकार साहिल समंदर से आ लगी। जब मोमो साहिल पर उतरा तो सोच में पड़ गया कि खजाना तो बहुत सारे छकड़ों में है, अब इन छकड़ों को चलाने के लिए मजीद घोड़े कहां से लाए जाएं, जबकि उसके पास तो सिर्फ एक ही घोड़ा था। अचानक मोमो को अपने बचे हुए पकवान का ख्याल आया। उसने डिब्बा खोला और जजीरे के साहिल पर छोड़े हुए अपने घोड़े को पकड़ा और बाकी मांदा पकवान घोड़े को खिलाया। पकवान खाते ही घोड़ा ताकत से ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगा। कश्ती से उतरकर मोमो ने सारे छकड़ों को घोड़े के साथ बांधा और फिर खुद घोड़े पर सवार हुआ तो घोड़े ने सरपट भागना शुरू कर दिया। अब मोमो घोड़े पर सवार था, उसके साथ उसके पीछे बंदर बैठा हुआ था, जबकि सर पर उकाब उड़ रहा था और घोड़े के साथ साथ
کتا بھی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ بالآخر یہ چھوٹا سا قافلہ طویل سفر طے کر کے خیر و عافیت سے اپنی بستی واپس پہنچ گیا۔ بستی کے لوگ مومو کو زندہ واپس آتے دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ جنات کا خاتمہ ہو چکا ہے اور وہ امن سے رہ سکیں گے تو سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پوری بستی مومو کو دعائیں دینے لگی۔ مومو کے والدین مومو کو زندہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے کی کامیابی پر بے انتہا فخر بھی محسوس کر رہے تھے۔ مومو نے جنات کے جزیرے سے لایا ہوا سارا خزانہ بستی کے لوگوں میں تقسیم کر دیا، جس سے وہ بستی خوشحالی کے لحاظ سے ایک مثالی بستی بن گئی۔ مومو نے اپنے تینوں دوستوں کو زندگی بھر کبھی خود سے جدا نہ کیا، کیونکہ تینوں نے اس بڑی مہم کے دوران اس کا ساتھ دیا تھا۔ عقاب، کتا اور بندر اب مومو کے اچھے دوست اور زندگی بھر کے ساتھی بن چکے تھے، جنہیں وہ خود سے جدا کرنے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ مومو خوش تھا کہ نہ صرف وہ جنات کو شکست دینے میں کامیاب ہوا، بلکہ ایک بہت بڑا خزانہ بھی حاصل کر کے اپنی بستی لایا، جس سے اس کے والدین اور بستی کے لوگ خوشحال ہوئے، اور یوں مومو اپنی باقی کی زندگی اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی بسر کرنے لگا۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے چینل مائی سلیپ ٹائم اسٹوری کو سبسکرائب کریں، نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔